दो चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से कैसे हल करें। तो इनको हल करने के लिए आप सबसे पहले पहला समीकरण को 1 मान लीजिएगा, दूसरा समीकरण को 2 मान लीजिएगा और दोनों समीकरण का एक चर मान आप बराबर कीजिएगा। या तो x को बराबर कर लीजिएगा या y को बराबर कर लीजिएगा। यहाँ दोनों भिन्न भिन्न हैं तो हम लोग यहाँ पर x को बराबर करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए पहले समीकरण के x का गुणांक को दूसरे समीकरण से गुना कर देंगे और दूसरे समीकरण के x के गुणांक को पहले समीकरण से गुना कर देंगे। इसी प्रकार अगर y का इक्वल करना रहता, बराबर करना रहता तो y के चर मान से गुना करते, एक दूसरे का ऑपोजिट। तो हम लोग यहाँ x का जो है इक्वल कर रहे हैं, x को इक्वल कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग x के चर मान से गुना कर लीजिए, एक दूसरे का, पहले का दूसरे से और दूसरे का पहले से, और समीकरण 1 से 2 कीजिएगा। तो समीकरण 1 से 2 करने के लिए अब गुना करना पड़ेगा। पहले गुना कर लीजिए, 3 गुना 2, 3 दूना 6, फिर 3 गुना y, 3y, 3 गुना 5, 3 पंचे 15, 2 गुना 3 6, फिर 2 गुना 2 4, 2 गुना 8 16। अब क्या कीजिएगा कि फॉर्मूला का प्रयोग कर लीजिएगा। विलोप का फॉर्मूला ये दिया गया आपका विलोपन विधि का, ये फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा। अगर दोनों जगह प्लस है तो वहाँ पे क्या बैठाना, माइनस। देखिए दोनों जगह प्लस है माइनस सभी में। अब क्या बीच का वैल्यू यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, बीच का वैल्यू जब समाप्त हो गया तो ऊपर वाला चिन्ह और नीचे वाले चिन्ह से काम करेंगे। तो ऊपर वाला चिन्ह में प्लस है और नीचे क्या है, माइनस है, तो ये घट जाएगा, विलोप हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर -4y में +3y घटा देंगे, -1y बचेगा। फिर यहाँ पर -16 में +15 घटा देंगे, -1 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिए, y का मान आपका आ जाएगा। एक आ गया यहाँ पे, y का मान कहाँ रखिएगा, समीकरण 1 में। ऐसे 2 में भी आप रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में यहाँ पे रखा जा रहा है, समीकरण 1 ले लीजिएगा और यहाँ पर y का मान रख लेते हैं कितना, 1। वह दाहिने साइड 5 के साथ घट जाएगा, क्योंकि प्लस में है, दाहिने साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस। घटाते हैं तो कितना बचता है, 4, 5 में 1 घट जाएगा 4, 2 से आप कटा दीजिएगा, क्योंकि x का जो गुणांक है वह दाहिने साइड क्या करेगा, भाग लगाएगा, भाग लगा दिया, यानी x का मान आ गया कितना, 2 और y का मान कितना आ गया, 1। इसी प्रकार हम लोग विलोपन विधि से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल कर सकते हैं। कितना बड़ा से बड़ा रहेगा आप आराम से हल कर लीजिएगा।